आज हम सीखेंगे कि क्लिप्स में बेसिक कट्स ट्रिमिंग कैसे की जाती है। ट्रिमिंग में भी बहुत सारे एल कट, जे कट होते हैं और ओवरलैप कट्स होते हैं। ये कट्स के टाइप्स होते हैं। कोई भी वीडियो में अगर जब भी आप एडिट करोगे तो आज हम एक सिंपल कट्स लगाना सीखेंगे। फिर जब ये आपको क्लियर हो जाएगा फिर हम एल कट और जे कट में जाएंगे। जब भी अगर आपको कोई क्लिप यूज़ करना हो या ट्रिम करना हो, आप यहाँ से कीबोर्ड और माउस पे कट कर सकते हैं। बट अगर आप शॉर्टकट्स यूज़ करोगे पहले से ही, जैसे आप लोग अभी सीख रहे हो, तो अभी से अगर हैबिट करोगे शॉर्टकट्स यूज़ करना तो आपका वर्क फ्लो और ज़्यादा स्मूथ और ज़्यादा फास्ट होगा। तो सबसे पहले हम लोग शॉर्टकट सेट कर लेते हैं, फिर हम कैसे यूज़ करते हैं वो बताते हैं। एडिट पे जाओगे, कीबोर्ड शॉर्टकट्स, एंड यहाँ पे आपको एक पैनल खुलेगा। इसमें आपके हर एक कीबोर्ड का बटन्स यहाँ पे आपको शो हो रहा है। यहाँ पे मैंने ट्रिमिंग का क्यू और डब्ल्यू पे सेट करके रखा क्योंकि इसमें मेरा ज़्यादा हाथ बैठता, मैं ज़्यादा इस पर कंफर्टेबल हूँ। आप इनमें से कोई भी कीज़ में अपना ट्रिम सेट कर सकते हो। इट्स डिपेंड अपॉन आपके फिंगर टिप्स कहाँ ज़्यादा अच्छे से बैठ रहे हैं। अगर आपके पास अभी कीबोर्ड है तो अगर आप अपना हाथ और क्यू डब्ल्यू पे रखोगे एंड जब आप ट्रिमिंग करने बैठोगे तो आप बहुत ही जल्दी लेफ्ट और राइट ट्रिम कर पाओगे। जस्ट एन एग्जांपल, अभी मैं टाइमलाइन के 3 सेकंड पे हूँ एंड मुझे चाहिए कि ये पूरा 3 सेकंड, 1 सेकंड लेके 3 सेकंड वाला पार्ट ट्रिम हो जाना चाहिए। तो मैं इस पे जस्ट एक शॉर्टकट होगा क्यू, मैं क्यू प्रेस करूंगा एंड वो पार्ट डिलीट हो गया। एंड 3 के बाद अगर मुझे चाहिए ये वाला पार्ट, 3 के बाद वाला पार्ट डिलीट हो, तो उसके लिए मैं डब्ल्यू प्रेस करूंगा, वो पार्ट डिलीट हो जाएगा। एंड अगर इसी को हम लोग मैनुअली ट्रिम करने जाएं तो हमें यहाँ सबसे पहले यहाँ रेजर टूल लेना पड़ेगा। रेजर टूल लेके यहाँ पे हमें कट लगाना पड़ेगा। फिर हमें यहाँ पे सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर यहाँ क्लिप को सिलेक्ट करेंगे एंड नाउ लेफ्ट क्लिक, ट्रिपल डिलीट। ये पूरा होल प्रोसेस करने में बहुत टाइम लगता है, जो कि आपके एडिट्स को और स्लो बना देता है। जो प्रोसेस होता है जब भी आपको एडिट करने बैठते हो, तो आई विल रिकमेंड आप कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ करो। अगर आपको लेफ्ट वाला साइड ट्रिम करना है तो उसके लिए आता है रिपल ट्रिम प्रीवियस एडिट टू प्ले हेड। तो इसका हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लो या कैमरा से फ़ोटो खींच लो। अगर आपको लेफ़्ट वाला ट्रिम करना है तो उसका जो कमांड होता है वो होता है रिपल ट्रिम प्रीवियस एडिट टू प्ले हेड। तो बहुत बड़ा नाम है, हो सकता है याद ना रहे, लिख लेना कहीं पे। और अगर आपको राइट साइड वाला ट्रिम करना है उसके लिए होता है रिपल ट्रिम न्यू नेक्स्ट एडिट टू प्ले हाइट। प्रीवियस और नेक्स्ट का डिफरेंस है। क्यू प्रेस करोगे लेफ्ट वाला डिलीट होगा, डब्ल्यू प्रेस करोगे राइट वाला डिलीट होगा। ये समझ आ गया? ये तो मैंने बताया राइट और लेफ्ट का। एक अगर मुझे मिडल पे कट लगाना है, जो कि हम यहाँ रेजर टूल में मिडल में सिर्फ कट लगा रहे हैं, अभी कुछ डिलीट नहीं हुआ, जस्ट एक कट लगा है, तो इसको भी हम शॉर्टकट असाइन कर सकते हैं, जो कि होता है एड एडिट, जिसमें कोई क्लिप के बीच में कट लगता है। तो लेफ्ट, राइट, मिडल, ये 3 शॉर्टकट मेरे क्यू, डब्ल्यू और ई में है। आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से लगा लेना। ये तीनों बटन्स को एक साथ रखोगे तो ट्रिम कटिंग करते टाइम आपका फिंगर टिप्स बहुत ज़्यादा फास्ट वर्क करेगा। तो ये हमेशा ध्यान रखना। एंड मैं इसका मैनुअल्स भी क्या होता है, अगर आपको मैनुअल टूल से भी करना है तो वो मैं सिखा देता हूँ। इसमें अगर आप लेफ्ट साइड पे देखोगे बहुत सारे आपको टूल्स दिए हुए हैं। हम लोग जैसे जैसे सीखेंगे वैसे इसको एक्सप्लोर करेंगे। बट फिलहाल के लिए हम यहाँ एक रेजर टूल है, रेजर टूल में हम यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हम, मुझे कट लगाना है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। फिर मैं यहाँ पे सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करूँगा, देन इसको सिलेक्ट, देन यहाँ से डिलीट। तो ये मैनुअल प्रोसेस है। अगर आप चाहो तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। एंड जब भी आप कट लगाओगे कोई भी वीडियो, जो बहुत बड़े वीडियोस होते हैं, मैक्सिमम जो टॉकिंग हिट्स वीडियोस एडिट करोगे
तो वो एक पेज में रिकॉर्ड नहीं होता। जैसे अगर 1 मिनट का वीडियो है तो उसमें 5 सेकंड स्पीकर बोलते हैं, फिर 10 सेकंड का गैप, फिर 5 सेकंड बोलते हैं, वो 10 सेकंड का गैप। तो इसका पहला सॉल्यूशन है, या तो आप उसको सुनते चलो एंड देन उस पर कट लगाओ, कि आप सुनो कि हाँ 1 से 5 सेकंड तक स्पीकर ने बोला, फिर 10 से 15 सेकंड स्पीकर ने गैप लिया, फिर उसके बाद स्पीकर ने बोलना स्टार्ट किया। तो अगर आपको ट्रिम करना है तो आपको पहले सुनना पड़ेगा क्लिप। और इसका एक सॉल्यूशन है, आप नीचे देखोगे ऑडियो वाले लेयर्स पे, जो हमने कल बात किया था कि ऑडियोज के लेयर्स नीचे आते हैं। मैं अगर यहाँ पे जूम करूँ, यहाँ पे और एक वेव्स फॉर्म हो रहा है। ये वेव्स वहीं फॉर्म होते हैं जहाँ स्पीकर बोलता है या आवाज़ आता है। इधर प्योरली साइलेंट है, कुछ आवाज़ नहीं है, तो यहाँ वेव फॉर्म्स फॉर्म नहीं हो रहे, बट इधर आवाज़ है तो वेव फॉर्म फॉर्म हो रहे हैं। तो जब भी आप कट लगाना, तो सीधा आप उस टाइम टाइम पे स्किप कर सकते हो एंड वहाँ पे डायरेक्ट कट लगा सकते हो। इससे होगा कि आपका बहुत सारा समय बचेगा, क्योंकि जब आप बहुत सारे क्लिप्स प्रीव्यू करोगे, फिर कट करोगे, एडिट करोगे, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लॉस होता है। तो सिंपल सा, जहाँ जहाँ ऑडियो फॉर्म्स हो रहा है वहाँ पे जाओ, यहाँ से यहाँ तक ऑडियो फॉर्म हो रहा है, इस पे जाके कट लगा दो। इधर ऑडियो फॉर्म हो रहा है, यहाँ जाके कट लगा दो, यहाँ जाके कट लगा दो, और ये बीच का पार्ट डिलीट कर दो। और अगर आप सुनते सुनते अगर ट्रिम करने बैठे तो बहुत समय जाएगा। तो इसका हमेशा याद रखना, ऑलवेज चूज शॉर्टकट्स। टर्न अराउंड टाइम जितना आपका कम होगा उतना आप अच्छे से एडिट कर पाओगे और क्लाइंट को और जल्दी डिलीवर कर पाओगे। एंड यहाँ पे और सारे टूल्स हैं। ये होता है सिलेक्शन टूल। इस पे आप कोई भी ऑब्जेक्ट, आपके टाइमलाइन पे कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसको सिलेक्ट करने का काम आता है। बहुत ही बेसिक टूल है। आपको ये क्लिप सेलेक्ट करना है तो मेक श्योर आपका ये वाला टूल सेलेक्ट हो जिसका शॉर्टकट है वी। देन आप कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी टेक्स्ट, कोई भी इमेज आपके टाइमलाइन पे होगा, आप उसको सिलेक्ट कर पाओगे। ये आता है ट्रैक सेलेक्ट फॉरवर्ड टूल। ये काम क्या करता है, अगर मुझे इस वाले क्लिप को इस साइड पुश करना है, राइट साइड, अभी देखो इन दोनों के बीच गैप नहीं है, अगर मुझे इस क्लिप को पीछे ढकेलना है तो मैं इस वाले टूल का हेल्प लूंगा एंड क्लिक करके इधर राइट साइड ड्रैग करूंगा। मेरा यहाँ बहुत सारा स्पेस बच गया। अब ये कब आप यूज़ कर सकते हो, मान लो आपने एडिट कर लिया, आप क्लाइंट्स बोल रहा है कि ये दोनों वीडियोस के बीच मुझे अ, ये पर्टिकुलर वीडियो या क्लिप ऐड करके दो। तो उसमें क्या हो गया, आप जब मैनुअली ऐसे ऐसे सेलेक्ट करने बैठोगे तो हो सकता है आप मल्टीपल लेयर्स हो तो हर चीज़ सेलेक्ट नहीं हो पाए। जस्ट एन एग्जांपल, जैसे बहुत सारे क्लिप्स ऐड हो गए, अगर ये यहाँ अटैच रहे और क्लाइंट बोल रहा है कि इन दोनों के बीच मुझे एक क्लिप ऐड करके दो, तो अगर आप इसको मैनुअली सेलेक्ट करने बैठोगे बहुत टाइम जाएगा। एंड फिर इसको ड्रैग करो। इसका सिंपल सॉल्यूशन है, ये वाला टूल सेलेक्ट करो, ट्रैक वाला, एक क्लिक करना, एक क्लिक से वो सारे क्लिप्स सेलेक्ट हो जाएंगे जो इस साइड, एंड देन क्लिक करके आप उसको ड्रैग करके मूव कर सकते हो। जो भी एग्जांपल अभी समझा उसी से रिलेटेड है ये स्लिप टूल। टाइमलाइन पे अभी हमने ट्रैक टूल से इसको मूव किया, बट क्लाइंट चाहता है कि क्लिप्स यही रहे, बट इसके अंदर का जो टाइम ड्यूरेशन है वो चेंज चाहिए। जस्ट एन एग्जांपल, मान लो ये बर्फी मूवी है, आपने 121 सेकेंड, 1.21 सेकेंड से 2 मिनट का एक क्लिप अपने वीडियो पे ऐड किया, बट क्लाइंट बोल रहा है कि यार टू 234 से 245 वाला क्लिप मुझे ऐड करके दो, ये वाला सही नहीं लग रहा है। तो आपका एक ऑलरेडी यहाँ पे बर्फी का क्लिप
ड्रॉप है टाइमलाइन पे, आप इसको फिर डिलीट करोगे, फिर आप उस वाले जो पर्टिकुलर क्लिप सीक्वेंस है वो यहाँ ड्रॉप करोगे, लेयर्स के साथ काम करोगे, तब ये बहुत कंफ्यूजिंग और बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जब तक आपका टाइमलाइन सिंपल है, क्लीन है, वो इजीली डिलीट करके आप ड्रॉप कर सकते हो। बट जब हमारा टाइमलाइन बहुत कॉम्प्लेक्स होगा तब हम हेल्प लेंगे स्लिप टूल की। स्लिप टूल क्या करता है, ये हमारा ड्यूरेशन अभी 16 सेकंड का है आई थिंक, और 16 सेकंड में ही मुझे इस क्लिप को चेंज करना है। अगर आप यहाँ पे गौर से देखें, इसका ऑडियो फॉर्म मूव हो रहा है राइट की तरफ, तो इसमें क्लिप तो सेम है, बट उसका ड्यूरेशन, उस पर्टिकुलर सीक्वेंस वो चेंज हो रहा है, वो पर्टिकुलर फ्रेम चेंज हो रहा है उसी क्लिप में। तो ये टेक्निकल हो गया, ये इसको और इजी लैंग्वेज में समझाओ। हेलो। मतलब आप ऐसे बोल रहे हो कि जो वीडियो चल रहा है वो ओके है, लेकिन जो ऑडियो है वो उस ड्यूरेशन का चाहिए तो वो एडजस्ट हम कर सकते हैं उस टूल के हिसाब से। ऑडियो वीडियो दोनों। दोनों ओके। ठीक। जैसे ये बर्फी मूवी का मुझे 5 सेकंड का क्लिप क्लाइंट ने ऐड करने को बोला, आपने ऐड कर दिया, बट क्लाइंट बोल रहा है यार 5 सेकंड का तो ही चाहिए, बट ये वाला सीक्वेंस नहीं चाहिए, मुझे लास्ट से 5 सेकंड चाहिए। तो आप वो स्लिप टूल से वो 5 सेकंड ही रहेगा, बस आप उसको ऐसा ड्रैग करके वो जहाँ क्लाइंट बोर है वो वाला सीक्वेंस ला सकते हो। उससे ऐड कर सकते हैं। बट यही अगर आप इसको डिलीट करके फिर लाओगे तो वो टाइम टेकन भी है, एंड जब आपका कॉम्प्लेक्स टाइमलाइन होगा, बहुत सारे टेक्स्ट लेयर्स होंगे, तो वो। एंड इसके नीचे है पेन टूल। पेन टूल हमारा काम आता है, कोई भी चीज़ें हम यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे सिंपली आपके ड्राइंग बुक पे आप पेंसिल से कुछ भी ड्रॉ करते हो, इस पर आप शेप्स ड्रॉ कर सकते हो अपने मर्जी के, कोई भी ग्राफिक्स ड्रॉ कर सकते हो। इस पर्टिकुलर ग्राफिक्स का कलर चेंज करना है तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा प्रॉपर्टी टैब में, जो कि आपको विंडोज़ में जाके यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज़ का पैनल मिल जाएगा। तो आप इसको जैसे क्लिक करोगे आपको ये वाला पैनल ओपन होगा। तो जब भी आप ग्राफिक्स को क्लिक करोगे और यहाँ पे शेप आ जाएगा, इस शेप को क्लिक करना है, यहाँ पे आपको तीन ऑप्शंस आएंगे, फिल, स्ट्रोक, शैडो। आपके पास कोई भी शेप है, ओके। उसका जो बॉर्डर लाइन होता है, ये जो रेड इसका बॉर्डर है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रोक, बट उसके अंदर का जो कलर है ग्रीन कलर, उसको बोलते हैं फिल। तो ये इसको बोलते हैं स्ट्रोक कलर, इसको बोलते हैं फिल कलर। ओके। आपको कोई शेप में बॉर्डर लगाना है तो आप बोलो कि स्ट्रोक कलर को चेंज करो या स्ट्रोक ऐड करो। आप पेन टूल से कोई भी शेप को ड्रॉ करते हो, ये मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, अगर मुझे इस ट्रायंगल का फिल चेंज करना है तो ये फिल चेंज हुआ, बट इस पे देखो अभी कोई स्ट्रोक है नहीं, कोई बॉर्डर नहीं है, ये सिर्फ एक रेड ट्रायंगल है। इसको अगर मुझे बॉर्डर ऑन करना है तो मुझे इसका स्ट्रोक जो यहाँ पे टिक बॉक्स है, इसमें देखो फिल पे एक टिक लगा हुआ है बट स्ट्रोक पे टिक नहीं लगा कोई, तो इस पे हम एक टिक लगाएंगे जिस पे वाइट बॉर्डर दिखने लगा है देखो। एंड इसका आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो आपको जैसा भी चाहिए। ये पेन टूल के नीचे आपको प्री बिल्ड कुछ शेप्स मिल जाते हैं, रेक्टेंगल, एलिप्स, पॉलीगॉन। तो अगर रेक्टेंगल आपको क्लिक करना है, जस्ट आपको माउस को क्लिक करना है एंड ड्रैग करना है, रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगा। बट यही रेक्टेंगल टूल से अगर आपको स्क्वायर ड्रॉ करना है तो आपको शिफ्ट को सिलेक्ट करके रखना है एंड ड्रैग करना है। तो हमेशा याद रखना, शिफ्ट के साथ अगर ड्रैग करोगे तभी स्क्वायर क्रिएट होगा, वरना वो सिर्फ रेक्टेंगल फॉर्म करेगा। और इसमें और भी प्री बिल्ड्स कुछ एलिप्स टूल है जो कि सर्कल ड्रॉ करने के काम आता है। और जब सर्कल भी ड्रॉ करोगे तो ये अभी जो इसका डायमेंशंस है वो अनइवन है, बट जैसे आप इस पर शिफ्ट क्लिक कर दोगे ये इवनली ड्रॉ कर रहा है। तो हमेशा याद रखना, जब भी शेप्स क्रिएट करो तो शिफ्ट का यूज़ ज़रूर करना क्रिएट करते टाइम। एंड ये सिंपली हैंड टूल है। हैंड टूल तभी काम करता है जब
आप अपने प्रोग्राम पैनल पे बहुत ज़्यादा जूम करके कुछ कर रहे हो एंड स्क्रीन पे आपको आपके पोजीशंस को चेंज करना है, तब ये हैंड टूल काम करता है। एंड इसके नीचे है टाइप टूल। टाइप टूल से आप अपने वीडियो पे कोई भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हो अपने मुताबिक। एंड वही प्रॉपर्टीज पैनल पे आ जाओगे, यहाँ पे आपका फॉन्ट नेम है। यहाँ आपको बहुत सारे ऑलरेडी अब एडोबी आपको बहुत सारे फॉन्ट्स देता है जो अपने अनुसार आप चेंज कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे। यहाँ पे आपको बहुत सारे टेक्स्ट में और फंक्शंस मिलते हैं जिनको हम देखेंगे। फॉन्ट साइज से आप बेसिकली इसको छोटा या बड़ा कर सकते हो। यहाँ से आप इसको लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन और राइट अलाइन कर सकते हो। जैसे सेंटर अलाइन से वो सेंटर होगा, लेफ्ट अलाइन से लेफ्ट अलाइन होगा। ये पैराग्राफ वाला सेंटर अलाइन है। और तो अगर आप कोई भी, जैसे मैंने 2 लाइन का ये लिखा, ये देखो अभी लेफ्ट अलाइन है, इसको मैं सेंटर अलाइन करूंगा, ये सेंटर अलाइन हो गया। ये लेफ्ट अलाइन करूंगा, ये लेफ्ट अलाइन हो जाएगा। सो ये एक्सेल में भी ऐसा ही होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी होता है। तो कहीं भी अगर आपको टेक्स्ट का फीचर मिलता है ऐड करने को, तो ये फंक्शंस हर जगह सेम ही होते हैं। यहाँ से आप कलर्स को चेंज कर सकते हो, स्ट्रोक को ऐड कर सकते हो। इसमें आप टेक्स्ट का बैकग्राउंड भी ऐड कर सकते हो। टेक्स्ट के पीछे एक शेप आ गया, तो अगर आपको वो शेप चाहिए तो आपको इस बैकग्राउंड को इनेबल करना पड़ेगा एंड अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज करना पड़ेगा। और इसी के नीचे एक शैडो का ऑप्शन आता है, अगर आप जूम करके देखोगे इसको, टेक्स्ट के पीछे एक हल्का सा ब्लैक शैडो आ रहा है। तो जब भी आप लाइट कलर्स यूज़ करोगे, जैसे वाइट टेक्स्ट, येलो टेक्स्ट, तो हमेशा शैडो यूज़ करना, उससे विजिबिलिटी ज़्यादा अच्छे से निखर के आती है, विजिबिलिटी और बढ़िया आती है। ये हमेशा लाइट कलर्स पे ही यूज़ करना, डार्क पे मत यूज़ करना। जैसे कि येलो और वाइट, इन दोनों में डिफरेंस है, पता चल रहा है? तो इस टूल वाले पैनल में बस ये सारे टूल्स है। सर, जो अपने स्लाइड करके या फुटेज मूव करने के टूल्स है ना, एक है सिलेक्शन टूल, एक स्लाइडर टूल और एक हैंड टूल। तो ज्यादा कंफर्टेबल और कौन सा यूज कर सकते हैं हम फास्ट वर्क के लिए तीनों में से? फास्ट कट के लिए कोई मत यूज़ करना, सीधा शॉर्टकट यूज़ करना। ये सब सारे मैंने मैनुअल टूल्स बताए हैं। बट हाँ, वो QWE कर ले, हाँ। तो ओके। वो QWE, वो आप अपने हिसाब से देखना आपका कौन सा कंफर्टेबल हाथ में बैठ। QWE ओके। मैंने इसीलिए करके रखा है, मैं 3 उंगली, मैं अपना हाथ एक जगह रखूंगा और मेरा तीनों उंगली एक बार में बिना मूव किए वो तीनों पे सेट हो जाता है। सर, अगर वो एक बार वो कैसे सेट करेंगे वो बताओ ना, QWE का। जैसे कि एक बार। मैंने बताया, एडिट पे जाके कीबोर्ड शॉर्टकट्स, यहाँ पे मेरा क्यू देखो, क्यू पे लगा हुआ है। हाँ। यहाँ डिफ़ॉल्ट में पहले से एडोबी कुछ सेट करके देता है, तो सबसे पहले आपको वो हटाना पड़ता है। और वो हटाने के लिए आपको उस बटन को सिलेक्ट करना पड़ेगा, नहीं यहाँ आके उसको क्रॉस करना पड़ेगा या डिलीट करना पड़ेगा। ओके। जैसे आप डिलीट करोगे वो ब्लैंक हो जाएगा, ऐसे ग्रे टाइप में आ जाएगा। एंड देन हम इसमें ऐड करेंगे अपना जो भी शॉर्टकट चाहिए। तो इसमें हमें चाहिए डिप्पल ट्रिम प्रीवियस एडिट टू ऐड। इसको हम सिलेक्ट करेंगे और सीधा जाके क्यू पे ड्रॉप कर देंगे। ओके। इससे क्या होगा, वो वाला पर्टिकुलर शॉर्टकट उस पर असाइन हो जाएगा। सर, आज आपने सिर्फ टूल्स सिखाया ना? जो हमारा पिछली बार लिया था वही है ना? क्या और कुछ सिखाया नया? हाँ। टूल्स, कट्स और शॉर्टकट्स कैसे असाइन करते हैं।